नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में पूछा गया है कि टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय क्या हमें अलग अलग कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करके ही खरीदना चाहिए या ऐसे ही खरीद सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जवाब होगा कि कंपेयर करके ही खरीदिए। आप बाज़ार में भी अगर जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए शर्ट खरीदनी है आपको, तो आप पहले उसको 4 अलग अलग टाइप की शर्ट्स देखेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप चेक करेंगे, कपड़ा कैसा है, कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका दाम कितना है, फिर ही आप कोई डिसीजन लेंगे। सेम चीज़ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय अप्लाई होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपने प्रीमियम अमाउंट चेक कर लिया और आपने खरीद लिया और आगे बढ़ गए आप। ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, आपसे ज़्यादा आपके परिवार वालों को। क्योंकि हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों खरीद रहे हैं हम सब जानते हैं। भगवान ना करे कोई ऐसी विपदा आए तो उसकी जो भी रकम बनेगी वो आपके फैमिली मेम्बर्स को जाएगी। तो ऐसी कोई भी चूक या गलती नहीं होनी चाहिए हमसे ऐसी कोई पॉलिसी खरीदते टाइम। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितना प्रीमियम होगा, कितने समय के लिए होगा, किस एज ब्रैकेट में आप हैं, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक गलती और आपके परिवार वालों को जो रकम मिल सकती थी, भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन आए, वो शायद ना मिले और एकदम से आर्थिक विपदा में फंस जाएंगे वो लोग। तो वो क्या बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? कुछ 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, आपको ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं किसी भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हो सकता है आप किसी कंपनी में एलिजिबल ना हो लेकिन किसी दूसरी कंपनी में एलिजिबल हो। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप जिस एज ब्रैकेट में हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके केवाईसी के ऊपर डिपेंड करता है, इस टाइप की चीज़ें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई किसान है, यूजुअली या ज़्यादातर ये हो सकता है कि कोई छोटा मोटा किसान जो अगर है, उसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कट नहीं होंगे, या जो किसान होते हैं उनकी इनकम स्टेबल नहीं होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। क्या वो चीज़ किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए मान्य होगा कि नहीं होगा? खास तौर से अगर उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स सही तरीके पे नहीं है, सही तरीके से नहीं है उस किसान के पास, तो हो सकता है ये इस वजह से वो एलिजिबल ना हो, उसको पॉलिसी मिलेगी ही नहीं। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो शायद उसको वैसे ही कवर नहीं मिलेगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। दूसरा पॉइंट है प्रीमियम। वो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि केवल प्रीमियम पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आप 4 कंपनी मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं, अब उसमें अलग अलग टाइप के प्रीमियम आएंगे। ज़्यादातर कंपनी फ्लैट प्रीमियम बताती हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको 30 साल की पॉलिसी चाहिए, 1 करोड़ का कवर होना चाहिए उसमें, तो उसका महीने का प्रीमियम 5,000 रुपया या सालाना प्रीमियम 50,000 रुपया, ऐसा कुछ आएगा। ये एक केवल उदाहरण है, एज के हिसाब से अमाउंट चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादातर कम ही रहेगा। और आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस भी मिलेंगे जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये कहेगी कि आप जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, आपका कवर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसमें प्रीमियम की रकम भी बढ़ती चली जाएगी। मेरी राय ये रहेगी कि इस तरह के कन्फ्यूजन में आप मत पड़िए। आप अपना एक अमाउंट डिसाइड करिए, आपको कितने अमाउंट का कवर चाहिए, उसमें कितना प्रीमियम आ रहा है, फ्लैट अगले 30 साल तक देना है, 20 साल तक देना है, जितना भी, बट आपको ये पता रहेगा कि मुझे कितना प्रीमियम देना है, आप उसको सिलेक्ट करिए। तीसरा पॉइंट होता है एक्सक्लूजन्स। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके टर्म लाइफ प्लान में जो अगर वो इवेंट हो गया तो भी आपके परिवार वालों को इंश्योरेंस कवर की जो रकम है वो नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पे सुइसाइड, कुछ कंपनीज अलाउ ही नहीं करती हैं, कुछ कंपनी थोड़े समय के बाद अलाउ करती हैं। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, ऐसा कोई इवेंट हो गया, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, कुछ आ गया, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है हर एक कंपनी की, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ही आप सही फैसला ले सकते हैं कौन सा सही प्रोडक्ट रहेगा आपके लिए। चौथा पॉइंट है मेडिकल चेकअप। कुछ कंपनीज आपसे कहेंगी कि बिना मेडिकल चेकअप के हम आपको पॉलिसी दे देंगे,
कुछ कंपनी इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, पॉलिसी लेने के पहले हम चाहेंगे कि आपका सही तरीके से मेडिकल चेकअप हो, उसके बेसिस पे या उसके आधार पे आपको पॉलिसी दी जाएगी। हमारा सुझाव यहाँ पे ये रहेगा कि पहले आप अपना मेडिकल चेकअप कराइए, उसके बाद ही पॉलिसी खरीदिए। उसका कारण ये है कि अभी तो आप बिना मेडिकल चेकअप कराए, मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ले ली और भगवान ना करे वैसा इवेंट हो गया, उस सिचुएशन में अगर कुछ ऐसी चीज़ निकल आई रिपोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी की, तो जो इंश्योरेंस की रकम है वो शायद ना मिले आपके परिवार वालों को। तो इसलिए पहले से ही मेडिकल चेकअप करा के सारी जानकारी, कहाँ पे प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, उस जानकारी के साथ ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, सो दैट भगवान ना करे, फिर से मैं कहूँगा, अगर कोई तकलीफ होती भी है तो पॉलिसी की रकम मिलते समय कोई भी अड़चन नहीं आएगी। 5वां पॉइंट होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये नहीं है कि गारंटी है कि किसी का क्लेम पास हो जाएगा, लेकिन जिस कंपनी में जितना ज़्यादा अच्छा रेशियो है उसमें पास होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। 100% हो सकता है, 99.5% हो सकता है, 97% हो सकता है, 98% हो सकता है, ज़्यादातर इसी रेंज में चलता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में टर्म लाइफ इंश्योरेंस की वो पूरी जानकारी दी गई है, डिटेल में हर एक चीज़ समझाई गई है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं चाहूँगा कि हमारा आप ये ऐप डाउनलोड करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप सारे वीडियोस की एक एक झलक ऐसे ही देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको लगता है तो आप ज़रूर खरीदिए उसको। अब तो हमने छोटे छोटे पैकेजेस भी ले आए हैं, 99 रुपये में 2 दिन के लिए, 499 रुपये में 15 दिन के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा पैकेज लेना चाहें, जैसे 3 महीने या साल भर का, तो स्क्रीन पे लिखे मेरे कोड को यूज़ करिए, एस मेहरा। इससे आपको 2000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।